ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन जिसे देखकर आपको गुस्सा जरूर आएगा, पर साथ ही आप मर्डर करने वाले पर्सन को गलत भी नहीं कह पाएंगे। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक फैमिली पर, जहाँ पर एक गुड हस्बैंड लाख कोशिश कर रहा होता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए, ताकि उसे उसकी वाइफ को डिवोर्स न देना पड़े। ऑन दी अदर हैंड उसकी वाइफ मेलिंडा एक कैरेक्टरलेस वुमन होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर दिन एक नए पर्सन के साथ होती है फॉर हर सेक्सुअल प्लेजर। और इन सब से परेशान विक उन सब का मर्डर करता है, बट इन सच अ वे कि किसी को पता ही नहीं चलता उसके बारे में। और स्टोरी की शुरुआत में हमें विक वैन हेलन नाम के पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि साइकिलिंग करके अपने घर आता है कहीं से। और यहाँ पर उसकी वाइफ मेलिंडा उसको सीढ़ियों पर बैठे देख रही होती है, जैसे कि वो अपने हस्बैंड को पहली बार देख रही हो, जो कि एक तरह से विक को थोड़ा सा वियर्ड लगता है। इसलिए जब वो उसकी वजह पूछता है तो वो कुछ नहीं कह के अंदर चली जाती है। दरअसल ये कहानी का एंड है। मेन कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले, जहाँ पर इनके घर में एक बेबी सिटर आती है विक की डॉटर का ध्यान रखने, क्योंकि ये लोग एक पार्टी में जा रहे होते हैं जो कि मेलिंडा के दोस्त ने ऑर्गेनाइज की होती है, जिसके लिए मेलिंडा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और उसी की खुशी के लिए विक उसे तैयार भी करता है। बट शायद वो खुद इन सब से खुश नहीं होता, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा कि आखिर क्यों। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक पार्टी में, जहाँ पर ये दोनों ही कुछ लोगों से मिलते हैं जो कि शायद उनके दोस्त होंगे। और उसके बाद तो मेलिंडा अपने हस्बैंड को इस तरह से छोड़ देती है जैसे कि वो उसके साथ आई ही नहीं, और किसी जोएल नाम के पर्सन के साथ चिपक जाती है जैसे कि वो उसी का ही हस्बैंड हो। और इतना ही नहीं, वो उसे किसी जगह पर ले जाकर किस करने भी लगती है, और इन सब को विक ऑब्जर्व कर रहा होता है बड़े ध्यान से। और जब मेलिंडा उसे खुद को देखते हुए देखती है तो वो ये सब कुछ बंद कर देती है कुछ टाइम के लिए। तो वहीं विक के पास आती है एक वुमन जो कि उसके फ्रेंड की वाइफ होती है, और थोड़ी बहुत उससे बातें करती है कुछ टॉपिक्स को लेकर। और जब ये उसकी वाइफ को जोएल के साथ देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती कमेंट करने से, और इसे बताती है कि मेलिंडा यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि स्पेशली उसने जोएल को इनवाइट करने के लिए कहा था। अगर जोएल यहाँ पर नहीं आता तो वो भी यहाँ पर नहीं आती। और वो इसे बहुत सारी बातें बताती है जो कि शायद इसे थोड़ा बहुत मालूम होता है, जैसे कि उसकी वाइफ जोएल के साथ सोती है। और ये सारी बातें वो इसे इसलिए बता रही होती है क्योंकि विक एक अच्छा पर्सन होता है, और साथ ही उसका दोस्त भी, जिसके साथ वो ये सब होता हुआ नहीं देख पा रही होती। तो वही मेलिंडा नशे में चूर नाच गाना कर रही होती है, इसलिए विक जोएल को अपने साथ एक रूम में ले जाता है बातें करने। और स्पेशली यहाँ पर जोएल खुद से बातें करने लगता है विक और उसकी वाइफ के बारे में, कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और साथ ही वो विक की तारीफ भी करता है उसके शांत बिहेवियर को लेकर, कि अगर वो किसी और की वाइफ के साथ इस तरह से डांस कर रहा होता तो वो अब तक गुस्से में पागल सा हो रहा होता। जिससे विक उसे मार्टिन मैकरे नाम के पर्सन के बारे में पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर जोएल कहता है वही मार्टिन ना, जो कि कुछ दिन पहले गायब हो गया था। और उसे एक तरह से लगता है कि विक उसे बताना चाहता है कि उसने कुछ किया है मार्टिन के साथ, जिस पर विक कहता है कि वो मेरी वाइफ के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और ये बात सुनते ही माहौल थोड़ा सा टेंस हो जाता है यहाँ पर, बट फिर भी जोएल उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक जोक कर रहा है, जिस पर विक कहता है कि वो कोई जोकर नहीं है जो कि उसे हंसाने की कोशिश करेगा। और ये बात सुनते ही जोएल पार्टी से निकलकर चला जाता है, और उसे इस तरह से जाते हुए देखती है मेलिंडा। और पार्टी से निकलने के बाद वो विक से पूछने लगती है कि उसने जोएल को क्या कहा कि वो इस तरह से चला गया, जिस पर विक उसे कुछ नहीं कह के बात टाल देता है। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है घर के अंदर, जहाँ पर नशे में मेलिंडा इतनी चूर होती है कि वो नेकेड ही घर में घूमने लगती है बेबी सिटर के सामने। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिंडा अपने हस्बैंड के साथ नहीं सोती, बल्कि एक दूसरे रूम में सोती है उससे अलग। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन की सुबह, जहाँ पर विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी कोई नेबर उससे मजाक करने लगती है मार्टिन के बारे में, कि उसने सुना कि वो मार्टिन मैकरे को मारता फिरता घूम रहा है, जिससे विक इसे सिर्फ एक जोक समझकर टाल देता है। और जब वो अपने दोस्तों से मिलता है तो वो भी उसे सेम ही सवाल पूछते हैं मार्टिन के बारे में। साथ ही एक पर्सन तो ये भी कह देता है कि अगर वो मेरी बीवी के साथ सो रहा होता तो मैं भी उसे मार डालता। और ये सारी बातें सुन विक एक तरह से इनोसेंट बनने की कोशिश करता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं इन सब के बारे में, स्पेशली उसके वाइफ के रिलेशन को लेकर। जबकि इसके सारे दोस्तों को ये बात बड़ी ही अच्छे से पता होता है कि मेलिंडा कैसी औरत है। और जब ये घर जाता है तो मेलिंडा विक पर भड़कने लगती है इस बात को लेकर, और जोएल से माफी मांगने के लिए कहती है उसको ये सब कहने के लिए। और कुछ देर बाद वो जोएल को बुला भी लेती है अपने घर पर,
जिसे देख विक की डॉटर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो जानती होती है कि किसी भी मेल पर्सन के घर में आने पर क्या होता है उनके घर में। और मलिंडा अपने मकसद के लिए सबको दिन में ही डिनर करवाती है और फिर अपनी बेटी को रूम में जाने के लिए कहती है सोने के लिए। यहाँ तक कि वो विक को भी फोर्स करती है उसके साथ जाने के लिए, ताकि वो उसे बेड टाइम स्टोरी सुना सके। और विक अपने रिलेशन को बचाने के लिए उसकी बात मानता भी है। और जब वो अपनी बेटी को सुलाकर उसके रूम से बाहर निकलता है तो उसे मलिंडा के रूम से आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि जॉयल और मलिंडा सेक्सुअली इन्वॉल्व हो। और इसलिए ये उन्हें रोकने के लिए किचन में जाता है और प्लेट्स को टकराने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर मलिंडा अपने रूम से बाहर आती है और विक को सोने जाने के लिए कहती है कि वो बर्तन सुबह साफ कर देगी। जिस पर विक कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे आज रात नींद आने वाली है। और मलिंडा इस बात का मतलब बड़ी ही आसानी से समझ जाती है, इसलिए वो जॉयल को अपने रूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम में जाने के लिए कहती है, जहाँ पर जॉयल विक को खुद से माफी मांगने के लिए कहता है उस मार्टिन वाली बात को लेकर। बट विक उसे माफी नहीं मांगता और उसे बताता है कि उसने मार्टिन को हथौड़े से मारा था। और इससे पहले वो उसे कुछ और कहता, विक के फोन में एक मैसेज आता है उबर से, जो कि उसके घर के बाहर वेट कर रहा होता है। और विक ने ये टैक्सी बुलाई होती है जॉयल के लिए, ताकि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर ये दोनों ही जाते हैं एक और पार्टी में। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि होता है एक राइटर। और इसने भी मार्टिन वाली स्टोरी सुनी होती है, इसलिए ये शक करने लगता है विक पर। तो वहीं वो जॉयल इतना ज्यादा डर गया होता है विक की बातों से कि वो शहर ही छोड़ देता है जॉब मिलने के नाम पर। और उसके जाने के बाद विक मलिंडा अपनी वाइफ को अपनी ओर लाने के लिए साइकोलॉजी यूज करता है और उसी पार्टी में अपने फ्रेंड की एक वाइफ के साथ डांस करने लगता है, ताकि मलिंडा उसे देखकर जेलस हो। और उसको इस तरह से डांस करते देख ना सिर्फ मलिंडा बल्कि सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार विक को डांस करते हुए देखा होता है। और ये ट्रिक सच में काम करने लगती है। और जब ये घर जाने लगते हैं तो मलिंडा जेलस होने के कारण विक को गाड़ी में इंटीमेट करने की कोशिश करती है और उससे पूछती भी है कि वो किसके साथ सोना पसंद करेगा, खुद के साथ या जिसके साथ वो डांस कर रहा था उसके साथ। और घर जाने के बाद ये फाइनली काफी टाइम बाद एक ही बेड पर होते हैं। और अगले दिन ये दोनों ही जाते हैं अपनी बेटी के स्कूल उसकी मैच को देखने, जहाँ पर विक को कॉल आता है उसके बैंक से कि उसकी वाइफ ने किसी चार्ल्स डेलायर नाम के पर्सन को $3000 का चेक दिया है। और इतना बड़ा अमाउंट देने का एक ही रीजन होता है कि चार्ल्स नाम का पर्सन मलिंडा का न्यू बॉयफ्रेंड है। और इसलिए विक उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और इसे पता चलता है कि वो पर्सन है एक म्यूजिशियन, जिससे मलिंडा छुप छुप कर मिल रही होती है कुछ दिनों से। और ठीक उसी दिन मलिंडा देर रात को घर वापस आती है नशे में चूर, जहाँ पर विक जब उसे पूछता है कि वो कहाँ गए थे तो ये उसका कुछ खास जवाब नहीं देती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। बट जब विक उसे मार्टिन की डेथ के बारे में बताता है तो ये ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसका हस्बैंड मर गया हो। और अगले दिन ये फिर से निकल जाती है चार्ल्स के साथ संग्रेलिया मनाने और पूरी रात घर नहीं आती। और अगली सुबह जब ये घर आती है और विक उससे पूछता है इसके बारे में कि वो कहाँ गई थी, तो ये कुछ भी बताने से मना कर देती है। और जब विक उसके पैसों को लेकर पूछता है कि उसने $3000 विक को क्यों दिए थे, ये उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। और जब विक उस पर गुस्सा होता है उसके इस बिहेवियर को लेकर, तो ये उसके मुंह पर ताना मारती है कि देखो मुर्दे में भी जान आ गई। और उसे और भी गुस्सा दिलाने के लिए वो उसे सब बताने लगती है जो कि उसने चार्ल्स के साथ पूरी रात किया। और जब विक उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहता है कि उनकी एक बेटी है, तो ये कहती है तुम्हारी बेटी, मेरी नहीं, मैं उसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी, ये सब तुम करना चाहते थे। और जब विक थोड़ा सा और भड़कता है तो ये उसे डिवोर्स के लिए भड़काती है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देता, जिससे विक ये कड़वा जहर पीकर खुद को शांत कर लेता है ताकि बात आगे न बढ़े। जिससे कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है एक पार्टी में, जहाँ पर आता है वही चार्ल्स नाम का पर्सन और मलिंडा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने हस्बैंड को एक बार फिर से छोड़ देती है। और रात होते ही उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व भी होती है, वो भी किसी और के ही घर में। और उनको इस तरह से रूम से बाहर निकलता हुआ देखता है विक, यहाँ तक कि वो दोनों पुल में भी सबके सामने दूर नहीं होते। और अपनी वाइफ को किसी और के साथ ये सब करता देख इसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होता है और ये बस वेट कर रहा होता है सही टाइम के आने का। और वो सही टाइम लाता है बारिश, जिससे बचने के लिए सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और पुल में बच जाते हैं चार्ल्स और विक। और सभी लोग जब अंदर चले जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं देख रहा होता, तो विक उसे पुल में खींचकर मार डालता है और अंदर आते ही सबसे घुल मिल जाता है जैसे कि वो काफी टाइम से वहां पर हो। और इंटेंशनली वो हॉट कुकीज को टच करता है सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए तो सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ टाइम बाद जब सीन चार्ल्स की तरफ शिफ्ट होती है तो हम उसकी बॉडी को पानी के ऊपर देख पाते हैं पुल में,
और ठीक उसी को ढूंढते हुए मलिंडा जाती है बाहर, जो कि जैसे ही उसकी बॉडी को पुल में देखती है वो जोर से चिल्लाती है और ये सब लोग पुल में छलांग लगाते हैं उसे बाहर निकालने के लिए। और फिर सीपीआर देना और बाकी सारी इमरजेंसी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है उसको बचाने के लिए, जो कि एक तरह से यूजलेस होती है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका होता है बहुत टाइम पहले। और जब पुलिस यहाँ पर आती है तो सबसे पूछताछ करने लगती है इन सब के बारे में कि ये सब कैसे हुआ। स्पेशली मलिंडा और विक से पूछताछ करने लगती है क्योंकि मलिंडा ने उसे इनवाइट किया होता है और फिर उसका रिलेशनशिप और बाकी सारी चीजें तो होती ही है। तो वहीं विक इन सब से बड़ी ही आसानी से निकल जाता है, ये कहते हुए कि वो घर के अंदर था और अपनी बात को साबित करने के लिए वो अपना जला हुआ हाथ दिखाता है जो कि उसे कुकीज को उठाते हुए आई थी। तो वहीं ये पर्सन भी पुलिस से अकेले में बात करता है और सारा इल्जाम विक पर लगाता है अपनी थ्योरीज देते हुए। यहाँ तक कि मार्टिन की डेथ को भी इन सब से जोड़ता है कि वो मलिंडा का बॉयफ्रेंड था और इसलिए उसे भी विक नहीं मारा होगा। और चार्ल्स की मौत के बाद मलिंडा विक को एक बार फिर से उल्टी सीधी बातें सुनाती है कि पुल में उसे डूबकर मरना चाहिए था, चार्ल्स को नहीं। और एक तरह से मलिंडा को पता होता है कि विक ने ही उसे मारा है, इसलिए वो उसके पीछे जासूस लगा देती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, जिसके बारे में विक को अभी कुछ खास पता नहीं चलता। बट उसकी एक फ्रेंड उसे जरूर इन्फॉर्म करती है अपने हस्बैंड लियोनेल के बारे में कि उसका हस्बैंड मेलिंडा को अपने पास बुलाकर उसकी बुराई कर रहा है और उसके कान भर रहा है कि तुम ही ने चार्ल्स को मारा होगा। जिससे विक उसे खाने पर इनवाइट करता है अपने हस्बैंड के साथ। और जब वो आता है तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि वो उसकी वाइफ से उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दे उसके बारे में, जिससे ये इसे भी अपनी थ्योरी सुनाने लगता है कि उसने कैसे और क्यों चार्ल्स को मारा होगा। यहाँ तक कि ये उसे लाई डिटेक्टेड टेस्ट जैसी बातें भी करता है, जिसके लिए विक मान भी जाता है कि जो करना है कर ले। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन, जहाँ पर विक देखता है एक कार को जो कि कुछ दिनों से उसका पीछा कर रहा था और उसके अंदर झांकने पर इसे दिखाई देता है एक कैमरा, जिससे ये समझ जाता है कि वो पर्सन कोई डिटेक्टिव होगा। और पास के ही एक रेस्टोरेंट में वो अपनी वाइफ को भी देखता है एक पर्सन के साथ और इसीलिए ये भी चला जाता है उसके पास क्योंकि ये पर्सन उसका न्यू बॉयफ्रेंड तो नहीं लग रहा होता। और जब ये अंदर जाता है तो मलिंडा उसे एक थेरेपिस्ट बताती है उसकी पहचान छुपाने के लिए। और इसीलिए इस बात को टेस्ट करने के लिए विक उसे एक लंबा चौड़ा नाम बताता है एक ब्रेन डिजीज के बारे में, जो कि वो पर्सन बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, जिससे ये भी समझ जाता है कि वो पर्सन कोई थेरेपिस्ट नहीं। इसलिए ये उसे उसका विजिटिंग कार्ड मांगता है इस बात को इंश्योर करने के लिए, और ये भी उसके पास नहीं होता। इसलिए विक यहाँ से निकल कर जाता है लियोनाल के घर और उसकी वाइफ को सब कुछ बताता है कि उसके हस्बैंड ने किस तरह से उसके पीछे एक जासूस लगा रखा है। और जब ये इस बात को मानने से मना करता है तो विक उसे बैंक रिकॉर्ड बताता है जिसमें उसकी वाइफ ने उसे पैसे ट्रांसफर किए होते हैं उस जासूस को हायर करने के लिए। तो वही मलिंडा कुछ दिनों बाद एक और पर्सन के साथ होती है, मींस कि अब ये पर्सन इसका न्यू बॉयफ्रेंड है, जो कि कुछ दिनों के बाद इनके घर भी आता है डिनर के लिए। और जब ये विक से बातें करने लगता है तो ठीक यहीं पर आती है मलिंडा और विक के सामने ही सेक्स की बातें करने लगती है, जो कि उन दोनों ने पिछली रात की होती है, जिसे एक तरह से कैमरॉन अवॉइड करने की कोशिश करता है। बट मेलिंडा उसे कहती है कि उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसके हस्बैंड को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहीं विक एक चम्मच लिए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और रात होने के बाद मेलिंडा इसे भी अपने रूम में लेकर जाती है अपने ठर्क बुझाने। और ये सब कुछ ना चाहते हुए भी मुंह बंद करके देख रहा होता है विक। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन पर, जहाँ पर विक किसी की गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा होता है टोनी के आने का। और उसके आने पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है कि मेलेनी उसका इंतजार कर रही है एक जगह पर, और उसको लेकर जाता है जंगल के अंदर कि वो उसे एक जगह दिखाना चाहता है जहाँ पर वो पहली बार मेलिंडा से मिला था। और जब इसे अजीब सा लगने लगता है तो वो कॉल ट्राई करने की कोशिश करता है मेलिंडा को, जो कि नेटवर्क की ना होने की वजह से लग नहीं पाती। और एक जगह पर गाड़ी रोककर विक उसे उतरने के लिए कहता है, जहाँ पर जब ये उतरता है तो विक उसका सर फोड़ देता है एक पत्थर से। और जैसे ही वो ढलान से नीचे गिरता है उसकी मौत हो जाती है पत्थरों से टकराकर, जिसकी बॉडी को छुपाने से पहले वो उसकी आधी काट निकाल कर अपने पास रख लेता है और फिर उसकी बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे नदी में ही डुबा देता है ताकि किसी को भी पता न चले उसके बारे में। और एक बार फिर से अपने घर चला जाता है इस उम्मीद में कि इस बार तो उसकी वाइफ किसी और को अपने घर लेकर नहीं आएगी। और कुछ दिन बीतने के बाद वो एक जगह पर बुक लेने के लिए जाता है, जो कि उसने अपनी मेमोरीज के लिए बनाई होती है, स्पेशली अपनी वाइफ के लिए। और घर जाने पर उसकी बेटी उसे बताती है कि वो लोग पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ ही उसे भी चलने के लिए कहती है अपने साथ। और ये पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं ठीक उसी जगह पर जहाँ पर विक ने उस टोनी की बॉडी को छुपाया होता है, क्योंकि इसी जगह पर विक ने पहली बार प्रपोज किया होता है मेलिंडा को। और टोनी के जाने के बाद मेलिंडा विक के साथ अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करती है यहाँ पर। वहीं विक उसे इमोशनली अपने लिए लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी बनाना चाहता है, इसलिए वो उसे वही बुक गिफ्ट करता है जिसमें उन दोनों की मेमोरीज होती हैं फ्रॉम स्टार्ट, जो कि एक तरह से मेलिंडा को पसंद भी आता है।
तो वहीं विक को जब उसकी बेटी दिखाई नहीं देती तो वो उसे लेने के लिए जाता है नदी किनारे, जहाँ पर वो देखता है कि टोनी की बॉडी पानी में फूलने की वजह से बाहर आने लगी है और इसीलिए ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है उसे लेकर। और कुछ देर बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं ताकि मलिंडा भी ये सब कुछ ना देख ले। और वापस जाते हुए मलिंडा को रियलाइज होता है कि वो अपनी स्कार्फ वहीं पर भूल गई है, जिसके लिए विक कहता है कि वो उसे कल जाकर ले आएगा। और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद ये शायद फाइनली एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और अगली सुबह विक निकल जाता है उसी जगह की ओर ताकि वो टोनी की बॉडी को छुपा सके। और डंडा लेकर जब वो ऐसा करने लगता है तो उसे ऐसा करता हुआ देखता है लियोनेल। और जैसे ही वो एक डेड बॉडी को देखता है वो भागने लगता है यहाँ से ताकि वो सबको इस बारे में बता सके। और उसको रोकने के लिए विक उसका पीछा करने लगता है अपने साइकिल से, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उसे पकड़ना। इसलिए वो शॉर्टकट का रास्ता पकड़ता है उसे रोकने के लिए। और जंगल के बीच से होते हुए जब ये उसके सामने जाता है तो वो गाड़ी को अचानक से मोड़ देता है, जो कि आगे चलकर एक खाई में जाकर गिर जाती है, जिससे लियोनेल की भी मौत हो जाती है यहाँ पर। तो वहीं मलिंडा को टोनी का वॉलेट मिल चुका होता है विक के रूम में, जो कि उसने छुपाया होता है अपने स्नील वाले हाउस में। और इन सारी बातों से इसे पता चल जाता है कि टोनी के गायब होने के पीछे उसके हस्बैंड का ही हाथ है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने लगती है उससे दूर, जिसको ऐसा करने से रोकती है उसकी बेटी और उसके बैग को पूल में फेंक देती है ताकि वो यहाँ से जा ना सके। और कहानी एक बार फिर से शिफ्ट होती है वहीं पर जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। और विक के घर आने पर मलिंडा उसका सीढ़ियों पर इंतजार कर रही होती है, जैसे कि इसे रियलाइज हो गया हो कि विक उसे कितना प्यार करता है कि वो उसे पाने के लिए किसी को मारने से भी पीछे नहीं हट रहा। और यहाँ पर ये उसे बताती है कि उसे टोनी का वॉलेट मिल गया है, बट ये उस पर गुस्सा नहीं होती इस बात को लेकर और अंदर जाकर टोनी का वॉलेट जला देती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। और ये मूवी हो जाती है खत्म। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? डू टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। और मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, see ya।